राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अमृत कथा कहानी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में मात्र एक श्राप दिया था, वह भी काली नाग को, जो अति भयंकर और महान विषधर था। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को कब और क्यों श्राप दिया और कहा, जहां भी पीछे मुड़कर देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण लीलाधर हैं। उनकी बाल लीलाएं तो और भी रोचक और आश्चर्यजनक हैं। उनकी बाल लीलाएं हमेशा से ही भक्तों को मोहित करती रही हैं। ऐसे ही एक बाल लीला काली नाग के मर्दन से जुड़ी है। कालिया नाग मर्दन श्री कृष्ण बाल लीलाओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण लीला है, जो उनके पराक्रम और दिव्य शक्तियों का एक अद्भुत प्रदर्शन है। आइए जानते हैं कालिया नाग मर्दन की कथा और भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप क्यों दिया। गोकुल, ब्रज और वृंदावन की भाग्यशाली माटी इस बात की गवाह है कि लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ की धरती पर अनेकों लीलाएं की हैं। इनमें से एक लीला काली नागमर्दन की भी है। इसका प्रमाण आज भी ब्रज क्षेत्र के जैत नामक एक गांव में सजीव है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद से कालिया नाग यहाँ पत्थर के रूप में स्थापित हैं। इसको आज देखा जा सकता है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित काली नाग के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। भागवत कथा के अनुसार ये घटना तब की है जब भगवान कृष्ण गोकुल में बाबा नंद और मैया यशोदा के साथ रहा करते थे। उस समय कालिया नामक 5 फनों वाला एक भयंकर और महान विषधर नाग भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा था। इससे पूरी यमुना नदी में कालिया नाग का जहर फैल गया। इससे न केवल नदी के जलीय जीव मरने लगे, बल्कि नदी का जहरीला पानी पीकर पशु पक्षी और गांव वालों की भी मृत्यु होने लगी। संयोग से एक दिन भगवान लीलाधर श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद अचानक यमुना नदी में जा गिरी। अब नदी से गेंद कौन निकाले? एक भी ग्वाल बाल सखा तैयार न हुए। बलराम भैया ने भी इनकार कर दिया। तब अपनी लीला को दिखाते हुए भगवान कृष्ण गेंद को निकालने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। उनके यमुना में कूदते ही नदी में सो रहा कालिया नाग जाग गया। नींद में खलल पड़ने पर कालिया क्रोध में और भी भयंकर दिखाई दे रहा था। वह श्री कृष्ण को अपने जहर का शिकार बनाने लगा। लेकिन कालिया नाग जहाँ विष छोड़ता या फन मारता, श्री कृष्ण वहां से कब का हट चुके होते। वहीं कृष्ण ने अपने मुक्कों से प्रहार कालिया नाग को पस्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यह बात माता यशोदा समेत पूरे गोकुल को पता चल गई। पूरे गांव वाले दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आ गए। नंद बाबा सहित सभी गांववासी आश्चर्य और कौतुक से यह अद्भुत नजारा देख रहे थे। जल्दी ही विषैले कालिया नाग को श्री कृष्ण ने इतना थका दिया कि वह बेसुध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं माना और एक बार फिर श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई और भी भयंकर थी। उधर मैया यशोदा का दिल बैठा जा रहा था। उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला था। काफी देर तक भगवान कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई होती रही। कुछ समय बाद कालिया नाग हार गया। तब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के 5 फनों को नाथ दिया और उस पर बांसुरी बजाकर नृत्य करने लगे और उसे अपने वश में कर लिया। कालिया नाग को नाथने के बाद नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से विनती की कि वे उनके पति को माफ कर दें। तब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया। लेकिन यमुना नदी से बाहर निकलते ही कालिया नाग वहां से भागने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। श्री कृष्ण जानते थे कालिया नाग एक महान विषैला सांप है। वह जहां भी जाएगा वह मनुष्य और जीवों के लिए काल ही सिद्ध होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप दिया। ओ कालिया, यदि भागने के दौरान जहां भी पीछे मुड़कर देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। कहते हैं कि वृंदावन से लगभग 5 किलोमीटर दूर जैत गांव में ही कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा और पत्थर का हो गया। आज इस जगह पर काली नाग का मंदिर है।
जहां देश भर से श्रद्धालु पत्थर बन के काले नाग दर्शन और पूजा के लिए आते हैं।